फुलनेस के हवाला से, फुलनेस ऑफ फेथ, ईमान की मामूरी। लूका की इंजील 17 बाब 5-6 आयत। इस पर रसूलों ने खुदा से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदा ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उकड़ कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। इब्रानियों 11वां बाब 1 आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। 7 और 5वीं आयत। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हाथ में यह गवाही दी गई थी कि यह खुदा उनको पसंद आया है। आगे बढ़िए, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। क्लास रेफरेंस अमाल 11वां बाब 22वीं आयत से 24वां। लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देकर खुश हुआ और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादा से खुदामन से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूह कुदस और ईमान से मामूर था, और बहुत से लोग खुदामन की कलीसिया में आ मिले। आमीन। आइए होली स्पिरिट के लिए हम शुक्र करें। आज का सरमन ईमान से मामूर। उनसे मामूर होंगे, तन से मामूर तो फिर क्राइस्ट से मामूर होंगे। पेलरामा ग्रीक वर्ड फुलनेस, कंप्लीटनेस, मामूरी। डिसाइपल ने, शागिर्दों ने मसीह से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। इसका मतलब क्या है? हमें ईमान की मामूरी दे। उन्होंने माना है कि नहीं है? यहां नहीं मानते। यहां तो मैं बता रहा हूं ना कि सब ग्रेजुअली ऊपर आए मामूरी में। हमें सबको पता हो कि फुलनेस के अंदर है। अगर नहीं है तो आप बताएं फिर वो कैसे क्रिश्चियन कहलाता है? तो भी नॉमिनल क्रिश्चियन है, थोड़े पानियों में चलने वाला है, पर वो समझता अपने आप को है। फुलनेस, ये तो बहुत ईमान है। ईमान में मामूली, अबंडन, इतना कसरत से। अब डिसाइपल ने अपने आप को देखा, उन्होंने कहा वो इतना ईमान नहीं है, समझे? तो उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की क्राइस्ट से? गोया ये प्रेयर है कि हमारे ईमान को बढ़ावा। तो अभी वो खिदमत में है, 3 साल ट्रेनिंग में है। अभी क्राइस्ट के बाद हमें मिनिस्ट्री उन्होंने शुरू नहीं की, मगर मैं बड़ा खुश हूं उनसे कि उस पीरियड में उन्होंने ये भाग लिया कि हमें बहुत ईमान चाहिए। हम उनके ऊपर भी रेवलेशन नहीं आए जिस तरह मुझे आपको दिए जा रहे हैं, पर उनके अंदर ये चीज उभरी, तिश्नगी आई कि मामूली हो ईमान की। तो क्राइस्ट ने फिर दोनों चीजें उनको बताई। पहले तो लिटिल फेथ के हवाला से, तो लेस फेथ, फेथलेस, ये डिफरेंट पता हो। फेथ और बिलीव का पता हो, समझे? ये फर्क हर चीज। तो ग्रीक वर्ड पिस्टिस जिसका मतलब फेथ है, और पिस्टियो ग्रीक वर्ड जिसका मतलब बिलीव है, इनका डिफरेंट पता हो। वैसे तो सेम ही है, लगते भी हैं भी, मगर फिर भी इसके अंदर फर्क है। फेथ खुदा की जात के ऊपर रिलीजियस हम इसको समझते हैं, पर बिलीव जो है, तो फेथ में हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि हम फेथ लाएं, पर बिलीव में जिसका मतलब कॉन्फिडेंस है, जिसका मतलब ट्रस्ट है, ये यकीन के मानी के अंदर आता है। ये इतना खूब बारीक फर्क है कि हमें पता होना चाहिए, और जब इसका इस्तेमाल करते हैं अल्फाज का और अपनी जिंदगी में, तो इन शागिर्दों ने कहा, बोलिए हमारे ईमान को बड़ा। अगर शागिर्द कह रहे हैं तो फिर आप देखिए
कि मुझे आपको ये देखना या ये कहना कि ईमान को बढ़ा, या आप कहें जी है फुलनेस में, अगर तो है तो ये बहुत बड़ी बात। पर मैंने कहा अभी नहीं, मैं खुद उस लेवल को पकड़ रहा हूं जो मसीह की मामूली है। ये होली स्पिरिट के बगैर, बड़े बात के बगैर आने की नहीं। तो जो बिलीवर हैं और ट्रू बिलीवर हैं, बड़े पैशन के साथ चलते हैं, तालीम को सीखते हैं, फेलोशिप करते हैं, ये उनको मिलनी। वो आपको गाते दिखेंगे, वो आपको इंस्ट्रूमेंट बजाते दिखेंगे, वो रूह से गाएंगे, वो सच्चाई से, वो दिल से गाएंगे, भरपूर मामूली के साथ जिंदगी हो। आप नबियों को पढ़िए, उनको सुनिए कि वो किस तरह बोलते थे, मगर तो भी आपको बहुत कलाम सीरीज में मिला है, और कलीसिया हमारी मैच्योर है, मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। शागिर्दों से सीख लें कि उन्होंने क्या कहा। बोलिए, हमारे ईमान को बढ़ा। आपने भी काम है तो कहिए, है तो शुक्र करें। तो क्राइस्ट ने बढ़ाने का भी मेथड बताया, पर उनको कहा अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान, बीज में सबसे छोटा बीज सीड जो होता है, अंदर से यानी छोटा सा है मगर अंदर खला होती, यानी प्योर फेथ, लिटल लेस फेथ, फेथ लेस में फर्क है, समझे। तो अगर इतना थोड़ा सा भी ईमान है ना, तो तूत के दरख्त से अगर कहो कि जा समंदर में जा लग, तो जमीनी पौधा आप ही पौधा बन जाएगा, नेचर ही चेंज हो जाएगी अगर आप कह दें। पर ईमान कितना हो, बोलिए। बहुत ज्यादा नहीं, लिटर, थोड़ा सा, समझे, चुटकी सा। काश कुछ समझ जाए। और आज के वाज में ये जो हीलिंग्स हो रही है ना, ये ऐसे चुटकी के छोटे छोटे ईमान से हो जाती, थोड़े से। लोग सोचते हैं बड़ा बड़ा काम है। राई के दाने जितना, अभी उनको बताया गया भाई अगर इतना भी होगा तो तुम बहुत से काम कर सकते हो, पर उन्होंने कहा ज्यादा। वो भाई ज्यादा, जितने हीलर है ना चुटकियों वाले ईमान वाले हैं, अभी बहुत दूर हैं। लोग कहते हो मोजे हो रहे हैं, ओ भाई मोजे खुदा कर रहे हैं, वो ये तो गैर कौम के भी आते हैं, शिफा पाके चले जाते हैं। तो कैसे पागे? वो उसी वक्त ईमान लाए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको लोग नहीं समझ रहे। लिखा फिर एक जगह, अगर ये थोड़ा सा ईमान लिटर फेथ जो है राई के दाने जितना, तो तुम पहाड़ से भी कहोगे वो रास्ता छोड़ देगा। आप देखिए इतने बड़ी बातों की बात है, मगर फेथ कितना है? इतना सा। मगर हमें इतना सा फेथ चाहिए, सिर्फ हीलिंग चाहिए। ये लोग चाह रहे हैं। हीलिंग वाले समझे कि वो पहली क्लास में पढ़ते, बल्कि प्रेप में पढ़ते, समझे। शायद अभी वो गोदी में है, माहौल नहीं चले जाता, समझे। अभी किधर है? छोटे से ऐसे ड्रॉप पीते हैं, पोलियो के कतरे, बस ऐसे छोटी छोटी। अगर ईमान है तो ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती। उधर तो कोई आए यहां, जी मेरे पाँव में दर्द ठीक हो जाए, जी बदलू है निकल जाए। ओ भाई आप किधर की दुनिया के अंदर फिर रहे हैं? खादम कहलाते हैं। क्राइस्ट उन लोगों में आया है, नबूवत कर नहीं रहा, कलाम हिडन सुना रहा है, सिर्फ हीलिंग दे रहा है। शायद इससे उनके अंदर फर्क आ जाए, क्योंकि कलाम को तो उन्होंने समझना नहीं उनके अंदर, क्योंकि ईमान कलाम से पैदा होता है और सुनना मसीह के। तो वो उनके अंदर कैसे पैदा हो, कैसे होगा?
तो तुम कहते हो कि ईमान को बढ़ा, और भाई इतना सा भी हो ना, राई के दाने जितना, तो लिखा है होता तो बीज छोटा सा है मगर बढ़ता है बहुत बड़ा दरख्तों से, हवा के परिंदे आके उसमें बसेरा करते हैं। अब ये बढ़ने की मिसाल दी गई, और भी बढ़ना इतना सा भी होगा ना तो बहुत कर्जोगे, कुछ ज्यादा मांगते हो तो ज्यादा। ईमान के लिए फिर डेफिनेशन क्या है? रोमियो 10वां बाब, ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम से। इसका मतलब है थोड़ा ईमान है तो थोड़ा कलाम अंदर है। कलाम अगर ईमान बहुत बढ़ाना चाहते हो मामूली वाला, तो फिर बहुत सा कलाम चाहिए। उधर तो आना, ये हीलिंग करनी, और भाई वो तो इतने से भी हो जाएगी, जो आएगा ना गैर कौम का वो भी पा जाएगा। कोई भी बंदा मसीह के नाम से हाथ रख देगा ना तो शिफा हो जाएगी, और भाई आगे मंजिलें। बड़े गार्ड उसको कोई समझे जाने। पास साइमन अभी ये ला रहा है डिलीवरेंस, इसमें वो काउंसलिंग के ऊपर और वर्शिप पे जोर देगा। आप देखिए अगर सिर्फ हीलिंग के ऊपर ही डिलीवरेंस, जैसे आप रूह से मामूर हैं और सरमन सुनते हैं, अगर कोई जरा सी भी मायूसी आपके अंदर से निकल जाए, कलाम सुनते, डिलीवरेंस ही तो है। और क्या? हम डिलीवरेंस ये कहते हैं कि उसके अंदर से कोई बदलू निकले तो डिलीवरेंस है, और भाई और कई खराबियां अंदर होती, तो काउंसलिंग का होना बहुत जरूरी, गाइड करना बहुत जरूरी है। और अभी मैं बरनबास के हवाला से भी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा हमारे, बोलिए, ईमान को बढ़ा। तो पौलुस रसूल अब ये तालीम दे रहा है, उन्होंने पतरस लोगों ने तो कह दिया, उनको फिर तमसील ये दी गई। जब आप आगे पढ़े, तुम में से कौन है जिसका एक नौकर हो? तुम में से कौन है जिसका एक सर्वेंट हो, नौकर हो, खादम हो? यानी कोई भी शख्स कहे जी मेरे पास एक खादम है, सर्वेंट। हर कोई सर्वेंट से, मेड से, खादम से क्या तवक्को करता है कि वो काम करे, समझे? क्या करे? आप उसको ये नहीं कहेंगे कि वो ढीला सा बैठा है, आप कहेंगे फर्क करे। जहां जहां भी जॉब कोई करता है, नौकरी करते हैं, हर एक यही चाहता है काम। अगर वो बैठा रहेगा तो आपको गुस्सा आएगा, आप कहेंगे वर्क करें, काम करें। कई लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहां काम ना हो, कहते हैं ये ठीक है, काम भी कम, तनख्वाह भी ज्यादा, ये लोग पसंद करते हैं। बाइबल कहती है पैसे कम हो, ज्यादा काम हो। आप जिस पर्पस के लिए है वो वर्क करें, वो काम करें। लिखा कौन इसका एक नौकर हो और वो बाहर जाकर, मालिक ने कहा जाके हल चला, खेत में काम कर, बीज डाल, या भेड़ बकरियां चरा, वो सारा दिन काम करके थक के ही आएगा ना वापस, समझे? तो लिखा जब वो वापस आए तो क्या होना चाहिए? मालिक को ये कहना चाहिए कि खाना खा, पहले खा ले खाना। हम यही चाहते हैं ना, और सर्वेंट भी यही चाहता है। इस तरह काम किया, पानी भी नहीं पूछे, खाना भी नहीं पूछे, यही चाहते हैं ना। या वो कहे जी आते ही खाना मिल जाए, किया भी कुछ नहीं, समझ? या दरमियान नहीं कोई होना भी चाहिए, और करते भी हमें ऐसे ही हैं। पर यहां कुछ और लिखा, क्या मालिक उसको ये कहेगा कि आ खाना खा, या मेरे पांव धो और कमर कसकर मेरी खिदमत कर, यानी करके आया फिर कर, क्या करेगा? हाँ, क्या अगर वो आकर एक तो काम करके आया, फिर आके मालिक की खिदमत ही कर रहा है, यानी काम पे काम, तो क्या मालिक उसका एहसान मानेगा? तूने मेरा बेड़ा काम किया, बड़ी मेहरबानी भाई,
और भाई तू है इस काम के लिए रखा गया, क्या वो एहसान माने? कोई एहसान नहीं। ये तमसील बताई है। ईमान कहते हैं ईमान को बढ़ा, समझे? तो ये बताई है। इसका मतलब क्या है? जब तुम्हें खिदमत दे दी गई है तो जाओ जाके अंजीर सुनाओ, समझे? तो वही सुनाएगा ना जिसके पास कलाम है। ये है ईमान का बढ़ना, समझे? कलाम हो, अमल हो। ये नहीं कि जी हमें ही असामियां मिले, जाओ। इसका मतलब जाने वाला ईमान में है, नहीं है तो चल रह के बढ़े तो बढ़ेगा। तो फिर इसी तरह ज्यादा कलाम, ज्यादा उबे करना वही करेगा ना जो कलाम सुनता है। तो जिसे सुनना ही नहीं है वो बे क्यों करेगा? इसलिए डिसोबीडियंस लोगों में पाई जाती है, शिनमा नहीं हो, अमल नहीं करते। तो ईमान का बढ़ना, कलाम का ज्यादा होना, और दूसरी बात अमल करना, हुक्म मानना, उबे करना। क्वायर में है, उबे करें, टाइम पे आए, गाएं, वर्शिप करें होलीनेस के साथ, खराबियों के साथ नहीं, होलीनेस के साथ। इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होलीनेस के साथ, लीड करने वाले, प्रेयर करने वाले, कलाम सुनाने वाले, सुनने वाले पाकीज़गी के साथ। इसका मतलब फिर क्या होगा? कलाम सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं, वो मामूली में आएंगे। तो कहा भी राई के दाने, ये थोड़ा सा मौजा के ऊपर तुम्हारा ध्यान है, बस ये मौजे हो जाए। और वो तो भाई राई का दाना, इतना सा ईमान काफी है। गैर कौम की औरतें आकर कहती मेरी बेटी को शिफा दे, वो जूही कहती क्राइस्ट ने कहा कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे क्यों डालूं? उसने कहा वो भी तो आप मालिक की में से। ये देखो इतनी सी बात कि ऐसा ईमान इसराइल में भी, इसराइल में तो था ही नहीं, इसलिए कहा बड़ा ईमान तुम्हारे पास इतना सारी आ गया ना, उनसे बहुत बड़ा, उनके पास तो जीरो था। तो हम यहां कहेंगे वो इजराइल ये कितना बड़ा होगा, और भाई ये बड़ा नहीं है। इसका मतलब है हीलिंग है तो थोड़े ईमान वाले, अब जरा बड़े ईमान वाले सुनिए, वो मैंने पहले बता दिया आपको। पालूस कहता है इब्रानियों 11वें बाब में, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान, आगे बोलिए, और अनदेखी चीजों का सबूत है। यह है कि डेफिनेशन। जिस चीज की आपको उम्मीद आपने लगाई हुई है, तो उम्मीद का मतलब है अभी मिली नहीं, तभी तो उम्मीद कहते हैं ना। मिल जाए तो उम्मीद नहीं उसको कहते, वो तो मिल गई। तो जिस चीज की उम्मीद है आपको, उसका इत्मीनान आपको पहले है, यानी मिलने वाली चीज आपको गोया मिल गई हुई है, यह है ईमान। यानी अभी मिली नहीं, मिलेगी, पर आपने ऐसे समझा जैसे है आपके, यह फिर। अब देखिए इसमें हीलिंग का क्या ताल्लुक है जी। इसमें छोटी छोटी ये जो मौजे करते हैं, ये खादम हीलर हैं, वो क्या बड़े ईमान में? हीलिंग वाले बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, तालीमी भी गलतियां करते हैं, करेक्टर में भी गलतियां करते हैं, गुफ्तगू में भी गलतियां करते हैं। डिवोशन तो होती है, दिल तो करता है कलाम सुनाने को, हीलिंग करने को, और भाई कलाम भी तो लो, कलीसिया फेलोशिप भी तो करो, वो करनी नहीं, इधर उधर फिरते रहना। तो दुनिया का रुझान इधर ही है, हीलिंग हो जाए, हीलिंग हो जाए, बुखार उतर जाए, आंखें ठीक हो जाए, कान ठीक हो जाए, कर लो, फिर वहां के वहां ही होंगे क्रूसेड्स में, मगर वहां के वहां। समझे? बड़े बड़े हीलर जो अपने आप को बड़े खादम दुनिया भर के उठा के देख लो, मगर आपको वो खादम खिदमत में मिलेंगे जो टीचिंग देते हैं, बिली ग्राहम जैसे, टी.एल. ऑस्बर्न जैसे, जिनको कलाम भी आता है, पर इवेंजलिज्म भी उन्होंने किया, योंग चू जैसे, केनेथ हैगन जैसे, सीनियर केनेथ हैगन जैसे। ये लोग दुनिया के अंदर नाम उनके कलाम
उससे पहले पौलुस रसूल जब अपने फल से पहचाना जाता है। कोई एक म्यार होता है खादम का, समझ होती है। इसी तरह घराने की एक ईमानदार जो मेल फीमेल है, यूथ है, बुजुर्ग है, वो दिखाए आपने फेथ को। तो पौलुस कहता है ईमान उम्मीद की चीजों का इत्मीनान, अनदेखी चीजों का सबूत। अब उम्मीद के हवाले से मैंने बता दिया कि जो चीज अभी मिली नहीं पर मिलेगी, आपके पास उम्मीद है कि ये मिलेगी, पर आप गोया इस तरह चल रहे हैं जैसे आपके पास गोया मिल गई हुई है, हालांकि अभी नहीं मिली। समझे? मिलेगी, पर आप कहते हैं नहीं मेरे पास है। मतलब किसी के बैंक में उसके रुपया पैसा उसने जमा कराया हुआ है तो उसके पास, वो कहता कल मिल जाएगा, ले आऊंगा, पर अभी मिला तो नहीं, पर है, वो कहता है। समझे? हालांकि उसके पास नहीं है, वो कहीं पड़ा हुआ, पर वो कहता मेरा है। इसी तरह जो उम्मीद आपने लगाई, आप कहें मेरे पास है, ये ईमान है, उम्मीद की जरूरत है, इससे कम नहीं। अब हीलिंग लेने वालों को क्या होगा भाई? कलाम की डेफिनेशंस का वो कहते हैं जी ये शिफा चाहिए, ईमान रखता है हाँ जी, क्योंकि उसको शिफा चाहिए, तो उसको शिफा गौर से सुने इसलिए दी जा रही है ताकि वो ईमान मसीह पर लाए। अब ये बिलीव और फेथ में फर्क है। उसको मसाया का नहीं पता कि खुदा का बेटा, वो सिर्फ हीलिंग के ऊपर बिलीव कर रहा है। समझे? वो ले गया टुकड़ा। तो आप देखिए कि ये डेफिनेशंस कलाम ना बस और ही ध्यान है। कोई आ गया तेल लगा दिया, उसके ऊपर क्रॉस बना दी, जिसने जान दी है उसका नाम इस्तेमाल करो। ईमान उम्मीद की हुई चीज अभी है नहीं। आप सब इसका क्या मतलब है? मसला अगर किसी को शिफा मिली भी नहीं पर वो बीमारी की हालत में कहता मेरे पास शिफा है, तो ये ईमान है। तो अभी इसका हीलिंग के साथ क्या ताल्लुक है? आई समझ? इसका तो बात ही कहीं और है। इसका जिस्मानी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, इसका अवधी चीजों से ताल्लुक। जिनको लेना है ये छोटी छोटी चीजें चाहिए जमीन के ऊपर, बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े टास्क, और अनदेखी चीजों का सबूत जो नजर नहीं आती आपके मुझे दिखती है। यह है फेथ। आप कहें जी मेरे हाथ में होगी तो कहूंगा, चीज नजर नहीं आती तो क्या जैसे खुदा की जात रूह है नहीं नजर आती। समझे? उस पर बिलीव, यकीन, फेथ है। वो दिखता नहीं, ओमनी प्रेजेंस हर जगह है, एग्जिस्ट करता है। और यही फिर पौलुस आगे वजाहत करता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा के पास आने वालों को बोलिए ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद, एग्जिस्ट करता है, कायनात में है, अनदेखा, मौजूद। यहां तो कुछ और ही सिस्टम चल रहा है। अब यहां मैं आप बैठे हैं तो खुदा का है हमारे दरमियान, अनदेखा है, हमारा ईमान है उसके ऊपर, अनदेखी चीज के ऊपर। समझे? सबूत क्या है कि हम बैठे हैं ईमान के साथ। अनदेखी चीज के को बिलीव करना यानी जो चीज नहीं दिखती। अब उम्मीद और अनदेखी सुन ले, उम्मीद की हुई चीज ही तो अनदेखी होती है, भी जो अभी मिली नहीं वो तो अनदेखी होगी ना। तो आप देखो किधर माने जाते हैं। खुदा के पास आने वालों को फेलोशिप करते हैं, बिलीव करते हैं उसको। ये ईमान रखना चाहिए कि वो नंबर एक मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, अपने तालिबों को बदला यानी रिवार्ड अजर देता है, जो कुछ भी वो मांगेंगे उनको मिल जाएगा। ये दो बातें तो बताई गई, वो मौजूद है और बदला देता है, अजर देता है।
तो हनूक ईमान रखता था कि वो रैप्चर होगा, जिंदा ही उठाया जाएगा, ये उसका फेथ था। तो लिखा है कि खुदा को हनूक पसंद आया। तो पौलुस कहता है ईमान के बगैर तो नहीं पसंद आ सकता। फेथ, ईमान में इबादत, रिलीजियस नहीं कि वो कहे कि मैं बड़े गिरजे जाता हूं। ईमान के साथ, कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ, फेथ के साथ, चीज मिले या ना मिले उसके पास सब कुछ है। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान, और आगे बोलिए अनदेखी चीजों का सबूत। खुदा अनदेखा मेरा ईमान है, गोया मैंने देख लिया, ये है। अब मैं कहूं नहीं ये दिखेगा तो ईमान है, वो तो मुशाहदा है, समझे? आपको नहीं नजर आता पर आप कहते हैं यकीन है, ये है ईमान, समझे? पर लिखा बाइबल में है ईमान सुनने से, ये है, इसने बताया। फरिश्ते अनदेखे हैं, हमारे चौगेट है, बाइबल में लिखा है, हम कलाम से हमें नजर आते हैं। अगर ना लिखा हो तो नहीं आएंगे। तो ईमान सुनने से, सुनना मसीह के कलाम से, शरीयत से भी नहीं। शरीयत में अमल करके सिर्फ अमाल से कोई रासबाज ठहरता था और वो उनसे होता नहीं। मगर क्राइस्ट की तालीम, मसीह के कलाम पर ईमान से, इसके ऊपर बिलीव करना, इससे जो ईमान पैदा होता है, तो ये वर्ड ऑफ गॉड क्राइस्ट का, इसे लिखा वो हम ईमान का बानी। ईमान का मतलब नहीं कि वो उसके अंदर ईमान, वो तो है ही खुदा, हमारे ईमान का बानी, ये बानी है। हमारे ईमान का फाउंडर जो है क्राइस्ट है, उसका कलाम। तो अब आप देखें कहां शिफाएं, कहां अनदेखी उम्मीद की हुई चीजें। जमीन के ऊपर हम जमीन की चीजों की उम्मीद लगाए हुए हैं, जो हमारी जिस्म से रिलेट, हमारे रिश्ते नातों से रिलेट, यहां तक की अबदी चीजों की, आलमे वाला की चीजों की उम्मीद, वो ईमान, उसके लिए बहुत बड़ा ईमान चाहिए। राई के दाने जैसा ईमान नहीं कि आपको सिर्फ शिफा चाहिए, आपको इमॉर्टल बॉडी, वो रूहानी अमानतें, हेवन की चीजें, खुदा का बेटा क्राइस्ट, नया यरूशलेम वो चाहिए। उसके लिए राई का दाना वो चाहिए। ईमान बहुत फेथ, ईमान की मामूली फुलनेस ऑफ फेथ होना चाहिए। इसलिए हमारी निगाह सिर्फ हीलिंग के ऊपर नहीं, उम्मीद, जिन चीजों की हमने उम्मीद लगाई है वो पकड़नी है। वो है, खुदा है हमारे पास, आसमान की चीजें हैं, नाम मिटने वाली दौलत है हमारे पास, वो चीजें हैं। हम लगे हुए हैं, हाय गुर्दे में दर्द, तो राई के दाने से भी हो जाएगा, इतने से ईमान से भी ये बढ़ता है। हवा के परिंदे उन डालियों में आते हैं, ये तो भाई बहुत कम कर सकता है, पर वो जो आसमानी चीजें हैं वो शिफा से बहुत आगे, समझे? वो आंख खुले, वो ज़हन खुले, उसकी तरफ रागब। और हम ये जो टीचिंग दे रहे हैं चैनल पे, वहां उन राहों पे ले जा रहे हैं, समझे? क्राइस्ट की जात को खोल रहे हैं ताकि खुदा खुल जाए हमारे सामने। पलूस जैसे कहते हैं, अभी धुंधला सा दिखाई देता है, पलूस जैसे आप सोचिए। और यहां पर कुछ भी ना करो तो कोजी मुझे बड़ा कुछ आता है। एक गीत ही गा के कोजी सब कुछ आ गया, पर मामूली से गीत और सिर्फ गीत गाना बहुत फर्क है। मामूली में इंस्ट्रूमेंट बजाना और आम रियासत में बजाना बहुत फर्क है। यहां पर इल्म सुनाना और स्पिरिचुअली मुकाशवा सुनाना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इसलिए उन राहों को पकड़ना जो अबदी राहें हैं, उन चीजों को, और वो फुलनेस ऑफ फेथ में हो। आप कहें जी ईमान तो है वो भाई थोड़ा भी चलेगा, छोटे छोटे काम पर शागिर्दों की तरह डिजाइन अभी उनको समझ आ गई कि वो चाहिए ईमान बढ़ा, हमारे ईमान ज्यादा कलाम और ज्यादा अमल। आमीन आमीन। अपनी लाइफ को
जोड़ के रखना है। खेतों में भी ज्यादा फोकस चाहिए तो खेतों में काम, समझे? वहीं हल पकड़ के खड़े रहे, मैंने सारा खेत बोना है, और खड़े रहो वहां भी बो, कुछ करो, कुछ दिखाई दे, फिर आपके ईमान की कहां शोहरत होगी, कलीसियाओं की शोहरत होगी, जिंदगियों की शोहरत। जहां जेन उल्ट है, यहां हीलिंग हो जाए तो कहते बड़ा ईमान है जी, खादम में भी और लेने वाले में। और लिटिल फेथ, डॉक्ट्रिन, टीचिंग, तालीम, उम्मीद क्यों? ये तो आपको, आप दुआ करें ऐसे झटके से ही आपको शिफा मिल जाएगी, खुद ही आप कर ले। मेहनत मुहनत नहीं है, काहे की मेहनत? उन लोगों ने कलाम तो सुनाया ही नहीं गया, नबूवतें तो हुई ही नहीं इस्राएल में, बात तो पैराबल हुई है, ईमान उनका कहां? वो तो आंखें ही बंद है उनकी, और सिर्फ हीलिंग देता जा रहा है। शायद इधर इस तरह आ जाए, समझे? कलाम कलीसियाओं को, जब कलीसियाओं को कलाम किया गया मुकाशरा में, कोई पैराबल नहीं, साफ साफ बात कि ये काम तेरे अंदर कमी है, ये ठीक कर, ये ठीक कर, ये ठीक कर, समझे? वहां है कोई मौजे की बात की गई, मौजे, हम तो मौजों से आगे हैं भाई, इसलिए पौलुस लोगों ने अपनी तकलीफों पर तवज्जो नहीं दी, वो अपनी चीजों की तरफ, वो ईमान में चलने वाले लोग। अनूप के हवाला से वो चाहता था आसमान पे, आप देखे किधर की, अनूप से पूछो, वो कहता मैंने जान, मैंने जिंदा, वो देखो फर्क। खुदा कहता है अनूप मेरे दिल के मुताबिक दाऊद की तरह मिल गया, पसंद आया, खुदा को उठा लिया उसने। नीचे तो रोते होंगे ना हनूक के गिराने वाले, वो आसमानों पे, वो देखो क्या उसने कोई कहा कि मेरा जख्म नहीं कर दे, मैंने कहा आसमानों पे। वो उन चीजों को समझता था, बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है। पौलुस कहता है अगर वो गया है तो ईमान था, और अपने ताल्बों को बदला दे दिया, बदला उसको ले गया। ये आपको किस चीज में भाई आपका ईमान? खुदा मेरे पास, आसमान की बादशाही मेरे पास, आमीन। ये है ईमान, उम्मीद की चीजों का एतमाद, अनदेखी चीजों का सबूत, यानी प्रूफ ईमान है। जो चीज नहीं नजर आती, मैं कहता हूं दिखती है, मेरा खुदा मेरे पास है, हमारे दरमियान है। कैसे? ईमान। हम ये दौलत, ये ईमान की फुलनेस, ये ईमान हो। अनूप का था, मत्तसले का था, नूह का था, तभी कश्ती बनाई ना नूह का, तभी उम्मीद की हुई चीज बना दी कि बचना है, आगे बढ़ना है, जाना है, समझिए। अनदेखी चीजों पर दिमाग खड़ा हो गया, स्टैंड। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, बेशुमार 11 बार लिस्ट पूरी लिखी हुई है, पढ़िए। हीरो जो ईमान के, अब मैं यहां पर कहूंगा ईमान के नहीं, ईमान की मामूली के हीरो। ये मतलब ईमान की, वो थोड़े थोड़े ईमान वाले भी होते हैं भाई, समझे। कामित कादी, बेत कादी, इसमें भी फर्क है। कामित कादी वाले लिटिल में आ जाते हैं, बेतकाद ये फेथलेस में होते हैं, यानी ईमान है ही नहीं, बेतकाद होगा। ईमान तो शैतान भी रखते हैं, खुदा है, एग्जिस्ट करता है। लूसीफर को यहोवा गॉड नजर नहीं आता, मगर ईमान है उसका। तो आप बताइए, तो उसने क्या ले लिया उस ईमान से? वो डेथ रेट है, क्योंकि अमल नहीं करता। याकूब के खात में लिखा है शैतान ईमान तो रखते हैं पर अमल नहीं करते। एक तरफ यानी वो भी ईमान रखता है, शैतान भी। क्राइस्ट को कहती है बदू है, खुदा के बेटे तुझे हमसे क्या काम, बेटा मान रही है पर अमल नहीं कर। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में बहुत यहोवा पे भी ईमान रखते हैं, मसीह पे भी ईमान रखते हैं, चीजों पे भी, पर उनका ईमान
कम इत्कादी वाला समझ ले या बेइत्कादी वाला, मामूली वाला नहीं। फुलनेस का हो तो वो कहे खुदा मेरे पास, कलीसिया का मैं मेंबर हूं, कलीसिया में रहता हूं, वर्शिप करता हूं, बदी नहीं करता, गुनाह नहीं करता, आसमान की बादशाही मेरी है। वो लोग और अमाल की किताब में पढ़ा बरनबास के हवाला से, यहूदिया की कलीसिया ने, पतरस लोगों ने अंताकिया में उसको भेजा। अंताकिया में गैर कौमों ने कलीसिया बनाई, तो अंताकिया ये नाम का, यहां पर कलीसिया थी अंताकिया की। यहूदिया की कलीसिया में पतरस लोग थे, उनको खबर मिली कि अंताकिया में बहुत रिवाइवल है, और अंताकिया में पहले जो क्रिश्चियन कहलाना मसीही, ये खिताब वहां से शुरू हुआ, अंताकिया से। मसीही, हम क्रिश्चियन हैं, समझे? यहूदी अभी नहीं कह रहे थे, मगर अंताकिया में हम क्रिश्चियन हैं। किसको भेजा? बरनबास को, किसी और को नहीं। विजिट, ये जा रहा है खुदा का खादिम। लिखा नेक मर्द था, पहली बात, नेक मर्द का मतलब नेकी करने वाला, रास्तबाजी के काम करने वाला, उसको सिलेक्ट किया। यहां तो जिस मर्जी को कोई हर को कहे मुझे इवेंजलिस्ट बनाओ जी, मुझे बाइबल टीचर बनाओ जी, करना है नहीं। पास्टर सुनील ग्रीन टाउन में बाइबल स्टडी लेता है ना, तस्वीरें देखते हैं ना लगी होती, तो यहाँ जी मैं बाइबल टीचर हूँ, भाई जा कहीं इवेंजलिस्ट है, रूहे जी जाकर। यहां हम हिजकिय्याह की किताब को दे रहे हैं या नहीं, कलाम सुना रहे हैं या नहीं, आप जब विजिट के लिए बुलाते हैं जाते हैं या नहीं, हर काम कर। नेक मर्द था, साबित हो नेक मर्द था, नेकियां करने वाला। असाइनमेंट दी जाए करे कैसे ना। दूसरी बात, रूह कुदस से मामूर। तीसरी बात, आगे बोलिए, ईमान से मामूर था। ये सिर्फ ईमान नहीं, पतरस लोगों ने उस वक्त कहा ईमान को बड़ा, इसके लिए लिखा कि ईमान से मामूर था। उसको भेजा है अंताकिया में, समझे? तो जिसका ईमान कम होगा उसको भाई क्या भेजने का फायदा, और ऐसे को भेजो भी ना, खतरनाक काम करते हैं। तो वहां जब जाता है कलीसिया के अंदर, कलीसिया बड़ी रूह से मामूर, वो आप भी था रूह से मामूर और ईमान से मामूर। जब कलीसिया को देखा, ओह वंडरफुल, भी वही कह सकेगा ना भी मुझे कलाम का पता तो ही मैं दूसरे को चेक कर लूंगा। उसने कहा ओ जबरदस्त, उनके दरमियान रहा। उसके बाद जब उनसे रुखसत होने लगा, उन्होंने कहा कि बरनबास कोई जाता हमको कोई बात बता। तो लिखा है उसने नसीहत की। बरनबास ने उनको ये नहीं कि अच्छा एक दिन रखो फिर कलाम सुनाना, मेरे को कलाम सुनो, नसीहत। और भाई दो जुमलों में भी रूह से मामूर बंदे काम करते। तो क्या कहा? लिखा कि इसी तरह जिस तरह चल रहे हो इसी तरह दिली इरादा से खुदावन से लिपटे रहो। ये बस ये, और भाई ये इतना, ये कौन कहता है? रूह से मामूर, ईमान से मामूर। आमीन। दिली इरादा से अपने खुदावन से लिपटे रहो, इसी तरह जैसे हो लिपटे रहो उससे। ये नसीहत थी, और ये नसीहत का बेटा, ये टाइटल, ये खिताब पतरस लोगों ने उसको दिया। उसका नाम था यूसुफ, लावी के कबीले से था ये बरनबास। अब देखिए, लावी के कबीले के लोग प्रोफेसी करते हैं या गीत गाते हैं या खिदमत करते हैं, काहिन होते हैं। तो प्रोफेसी का लेवल, मैं हमेशा कहता हूं नसीहत ये वो लेवल है, समझे? तो वो यही नसीहत ही करता रहता था लोगों को। उन्होंने कहा इधर आ बरनबास, तो बरनबास उसका नाम रखा, बाद में बरनबास। बरनबास का मतलब है नसीहत का बेटा, नसीहत करता रहता है। गुड, नाम ही चेंज कर दिया, समझे?
उसकी मिनिस्ट्री देख के चेंज नाम। उसने ये नहीं कहा कि पतरस की तरह कलाम सुनाऊं, जो तोड़ा उसके पास था उसका। इतना ईमान था मामूरी का। और लिखा है कि वहां से निकला, फिर ये गैर कौमों की कलीसिया है। अब देखो उसका विजन देखें, किधर गया, वहां यूं ही निकला तो लिखा है साउल की तलाश में, बाद में पलूस नाम रखा गया साउल, साउल की तलाश में निकल गया, ढूंढता फिरा कि कहां साउल है, क्योंकि ईमानदार उससे डरते थे। लोग कहते थे वो बदल गया है, कई यकीन नहीं करते थे, कहते वो तो भाई कत्ल करता है। ये ईमान से मामूर था। उसने कहा देखते हैं, चलते हैं, पहुंचते हैं। साउल की तलाश में निकल गया। यहां कोई रूह की तलाश में ना निकले, कोई आम बचाने वाला, वो कत्ल करने वाले के पीछे जाओ, उसको बचाने, उसको ढूंढने, उसको तलाश करने। ये ईमान वाले लोग करेंगे। रूह नहीं बचती, ईमान की मामूरी नहीं है। यहां पर जिनके नाम काफिलों के अंदर मशहूर है, ऐसा देने वालों में मशहूर है, बरनबास वहां जा रहा है। लिखा है उसकी तलाश में। 11 बाबा पढ़िएगा माल जाके, उसकी तलाश में ढूंढ रहा कहां उसको साउल का पता चले। आखिर उसने ढूंढ ली और ढूंढ कर वो अंताकिया की कलीसिया में लेके आया। मैंने कहा यहां ही मारता था ना लोगों को, यहां से लेके जाता था ना, अंताकिया की कलीसिया का मेंबर बना दिया। किसने? बरनबास। हालांकि पतरस लोगों से आगे है, बरनबास से आगे है। बरनबास तो नसीहत सिर्फ करता, मगर पौलुस तो मुकाशवे सुनाता। मगर मेंबर किसने बनाया, रूह किसने जीती? बोलिए बरनबास ने। जाओ ढूंढो, ईमान ये है। जाओ खतरनाक लोगों को बचाओ, घरानों को बचाओ, जिंदगियों को खुद बच जाओ। समझे? यह लाइफ ईमान से मामूर लोगों की। तो बरनबास को नसीहत का बेटा नाम ये रख दिया, नसीहत, वो नसीहत का। बाइबल में लिखा उसका एक खेत था, उसका एक खेत था। उसने उसको बेचकर उसकी सारी अमाउंट कहां लेके आया? शागिर्दों के पास। ये ईमान, समझे? मामूर। उसने कहा हम कलीसिया के लोग हैं और खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने खिदमत कर ली है और वहां खेत पड़ा हुआ, रजिस्ट्री संभाल कर रखी हुई है, और भाई मैंने खेत का क्या करना? अमाल की किताब में लिखा है हर ईमानदार, 3000 कलीसिया 120 की जमात, हर कोई अपनी जमीन, अपना खेत बेच कर, बोलिए आगे खुद ही बोलिए, रकम रुपया पैसा कलीसिया में लेके आते थे, बेच के, और फिर उस सारी अमाउंट को जिसकी जितनी नीड होती थी, जरूरत, उनको बांट दी। ये इब्तदाई कलीसिया, ये है ईमान से मामूरी। हम सबकी चीजें, हर एक की अलग अलग नहीं, सबकी चीजें, हम सबकी चीजें, बोलिए सबकी चीजें। ऐसे आज यहां तो है जो मेरी भाई मेरी है, पर ईमानदार हो। तो ये इब्तदाई कलीसिया के अंदर था, रूह से मामूर, ईमान से मामूर, फुलनेस ऑफ फेथ। समझे? यहां अगर ये खेत जमीन की तो बात अलग, जो खुदा का पैसा डोनेशन टाइप वो देने से ग्रेस का दे, तो ईमान की मामूरी उनके पास कहां भाई? यहां तो खेत बेच के ला रहे हैं, तो जमीनें बेच के ला रहे हैं। जिनके पास ईमान है, तो ईमान तो क्यों वो बेच रहा था? क्यों बेच रहा? आसमान की बादशाही की। जिस तरह अब्राहम ईमान लाया और ये उसके लिए राजबाजी गिना गया,
उसको कहा तेरी औलाद को मुल्क कनान दिया जाएगा। वो उसको ये नहीं पसंद। वो कहता है वो शहर जो खुदा ने बनाया, न्यू यरूशलेम, मुझे वो सिटी चाहिए, समझे। और जब कैनानाइट निकल गए बाद में, वो कौम तो आ गई वहां, पर वो खुद खैमों में रहता था। खुदा ने कहा ये तेरी जमीन है, तेरी कौम की। उसने कहा नहीं, आसमान की बात। उसने कोई जगह नहीं खरीदी थी वहां, हालांकि खुदा ने कहा ये तुम्हें देता हूं। बीवी जब उसकी डेथ होती है उस दिन वो दफन करने के लिए खरीदता। दुनिया कब्रिस्तान है जिसको हमने अपनी मेरास दौलत बना रखा है, बरनबास बेचकर शागिर्दों के पास ले आया। इसका मतलब है अब्राहम का बहुत असर था बरनबास के ऊपर, कि अब्राहम की क्वालिटी ईमान में क्योंकि चौथे बाब में आप देखिए कि वो खुदा पर ईमान लाया। ये रास्तबाजी गिना दिया अब्राहम के हवाला से। और क्या ईमान लाया कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, इसलिए वो इसहाक को कुर्बान करने के लिए ले गया कि कुर्बान कर भी दूंगा तो भी जिंदा ही ले आऊंगा जिंदा। ये ईमान। ये नहीं भाई, नहीं मैंने नहीं मरने देना, दामन कुछ और करा ले, एक ही बेटा है लेके आ, समझे। तो जमीनें क्या चीज है। तो ये बरनबास का आप ईमान की मामूली देखें। पैसा हो खुदा के कामों में देना, टाइट रोक ले, डोनेशन रोक ले, वो बंदा क्या ईमान वाला आप कहेंगे। तो अब्राहम के हवाला से चौथे बाब में आगे लिखा है वो ईमान लाया कि वो मुर्दों को जिंदा करता, और आगे उन चीजों को इस तरह बुलाता है, आगे बोलिए, गोया वो है। शाबाश। उन चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे वो है, यानी चीज है नहीं, अनदेखी चीजों का यही पॉलिसी है। डेफिनेशन चाहिए इन डेप्थ में। ऐसे बुलाता, कॉल करता जैसे वो है, यानी जमीन है नहीं, कौन की आ गई। वो ऐसे बुलाता, गोया है। मेरा आपका ईमान इन छोटी छोटी चीजों के, आसमानी यरूशलेम के ऊपर निगाह। इसलिए लिखा अब्राहम 11वें बाब के अंदर इब्रानियों में, अब्राहम के हवाला से, ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीज को हासिल ना किया। चीज नहीं मिली मगर ईमान था कि वो हमारी है। ये ईमान की हालत, मरे, चीज नहीं मिली, तो शहर नहीं मिला, तो जाना है। तो वो कहते हैं कैसे है, टेंट में रह रही हो भाई, ये हमारी दुनिया नहीं है, वो मुल्क हमारा है, हमें वहां जाना है, आसमान की बादशाही में। ये अब्राहम के हवाला से लिखा है, 100 साल का बुढ़ा था, ईमान में ज़ईफ नहीं हुआ, वैसे ज़ईफ था, ईमान में ज़ईफ नहीं हुआ। आगे लिखा है उसने पूरी शुक्रगुजारी और तमजीद की अपने ईमान की। और आगे लिखा है रूमियों 4 में उसको पूरा इत्काद हुआ, फुलनेस ऑफ फेथ, पूरा इत्काद उसको, बोलिए, पूरा इत्काद हुआ कि जो वो कहता है वो करता है। ऐसे नहीं अब्राहम को कौमों का बाप कहा गया। और मैं आप एक ईमान वाली जिंदगी बसर न करें, कलीसियाई फेलोशिप न करें, रास्तबाजी और पाकीज़गी में ना चले। रसूल कहता मैं दौड़ा हुआ निशान की तरफ जाता हूं। और जब उसकी शहादत का वक्त आया तो क्या कहा, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। आमीन। अब्राहम की तरह उसका भी ईमान को महफूज, यानी फुलनेस ऑफ फेथ, यानी मरना शहादत है। यहां शहादत हो रही हो तो रोए क्या, हाय मुझे क्यों हो गया कुछ। मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ईमान को महफूज रखा। तो इब्तदाई कलीसिया का सिर्फ बरनबास ईमान में
मामूर नहीं था, सारी कलीसिया ही थी, क्योंकि लिखा है हर एक अपनी चीजें बेच बेच कर ला। हर एक कलीसिया के साथ यकानत में, यूनिटी के अंदर था। खुशी से होली कम्युनियन में शरीक होते, रोटी तोड़ते, खुदा के साथ चलते, रिफाकत रखते, तालीम पाते, कलाम सुनते, इस तरह मजबूती के साथ पूरी कलीसिया। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट नाज़िल हुआ था। और जब बरनबास का लिखा कि ये रूह से मामूर था और ईमान से मामूर, तो ईमान तभी मामूर अगर रूह से मामूर, तो ईमान से मामूर, तो मसीह से, तो होना मामूर होगा। वही उम्मीद की चीजों को पकड़ लेते हैं, वही अनदेखी चीजों को पकड़ लेते हैं जो आसमानी चीजों से आगे निकली है, उन आसमानी मकामों की तरफ। और कलीसिया में रिफाकत करने वाले इंसान 24वां बाप लास्ट पर लिखा, अगर तुम मुसीबत के वक्त बेदिल हो जाए तो तेरी कुव्वत बहुत कम है। इसका मतलब यहां पर जो ट्रांसलेशन है, तेरा ईमान ठीक है। मुसीबत आई है, ईमान की आजमाइश आई है, तो आप उसमें से निकलें, साबित करें गोल्ड की तरह, समझे? तो मैंने पहले तुम्हें बताया ईमान की आजमाइश यानी मुसीबत, ये सब्र। तो आप बताइए कहां शिफाएं, कहां सब्र, कहां अबदी चीजें, कहां न्यू यरूशलेम, कहां आसमानी शहर? वो उन चीजों की तरफ लगे हुए हैं। वो कहता है नहीं, ये भोग ला लेता है। इसलिए ईमान उम्मीद की चीजों का इत्मीनान अनदेखी चीजों का सबूत है। दुख में, सुख में ईमान की मामूली हमारे अंदर हो, और ये कलाम ज्यादा सुनने से और अमल करने से होगा। क्योंकि मामूल करने वाला खुदा का बेटा मसाया हमारा हेड है, जो बॉडी का हेड है कलीसिया का, वो मामूल करने वाला है। और थ्रू होली स्पिरिट, थ्रू वर्ड ऑफ गॉड, ये मामूली आएगी, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूली उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। आगे खड़े हो जाए। I'm in my